सर, आप लॉरेंस बिश्नोई को कैसे देखने चाहते हो? कि बॉलीवुड में उसका दबदबा खत्म हो चुका है? देखो, एक चीज़ मैं बताऊं आपको, बात दबदबे की नहीं है। देखो, बात दबदबे की नहीं, किसके ऊपर किसका दबदबा है कि नहीं है, ये तो वक्त बताएगा, ठीक है ना। और रही कि देखो बिश्नोई समाज की बात है, ठीक है। लॉरेंस बिश्नोई की जो बात है वो ये नहीं कह रहा है कि मैं तुमको तुमने कोई गलती करी है या कोई काला हिरन या कोई ऐसी चीज़ उनके मतलब नुकसान पहुंचा है जो उनके देश दिल को कैमरा कहाँ चल रहा है मालूम है? उधर जा रहा है, मेरा नहीं है, मेरे पास आ ही नहीं रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, देखो अगर बिश्नोई समाज बोल रहा है कि माफ़ी मांग लो, तो मेरा कहने का मतलब है भी माफ़ी मांग लो। इसलिए माफ़ी मांगने के लिए जनता कह रही है उनसे कि आने वाले समय पे और भी कुछ फिल्में आती रहेंगी, अपना वो काम करते रहेंगे जो समाज का काम कर रहे हैं, वो समाज का काम करते रहें। जैसे बच्चों को, अनाथ बच्चों को पालना, ये सब करना। देखो कहते हैं ना, खुदा ना खास्ता कब क्या हो जाए कोई पता नहीं लगता है, ठीक है ना। कोई पता नहीं लगता है कि कब क्या हो जाए। मेरी बात सुनो, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि सलमान को माफ़ी मांग लेना चाहिए, क्योंकि वो जो है हिरन को पूजते हैं, काले हिरन को पूजते हैं, और वो अपने बच्चे की तरह मानते हैं उसे। जैसे बोलते हैं एक बच्चा, अगर उसकी माँ ख़त्म हो गई तो वो उस बच्चे को क्या करते हैं, अपने सीने से लगा के उसे दूध पिलाते हैं। वो लोग दूध पिलाते हैं। हम अपनी मेरे पास एक डॉगी था, जिस दिन उसका नाम, वाइट कलर की डॉगी थी मेरे पास, वाइट कलर की डॉगी थी और उसका नाम था जैनी। जिस दिन वो जैनी मेरी ख़त्म हुई ना, मेरे को खाना तक हजम नहीं हुआ है, मेरे को खाना तक हजम नहीं हुआ। तो इसी तरह कि वो जो हिरन का बच्चा जो था वो एक भगवान के रूप माना जाता है, एक देवता के रूप माना जाता है उनका, तो वो पूजते हैं उनको। अगर उनकी माँ, हिरन के बच्चे की माँ अगर खुदा न खास्ता कोई बीमार हो जाती है, कुछ उसका दुर्घटना हो जाता है ना, तो बिश्नोई समाज उसे अपने बच्चे की तरह सीने से गले से लगा के अपनी छाती से लगा के उसे दूध पिलाती हैं वो। तो आप ये बताइए, उनको वो पूजनीय है, वो उनका देवता है, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ, अगर बिश्नोई समाज ने बोल दिया मेरे कुल देवता की मंदिर में आके आप माफ़ी मांग ले, तो बिश्नोई समाज जो पर्यावरण की रक्षा करता है, एक चींटी नहीं मारता है, और सारे जीव जंतु। उनके पिताजी बोलते हैं सलीम खान के, वो तो एक चींटी तक नहीं मार सकते, उन्होंने काला हिरन कैसे मार दिया होगा? देखो मेरी बात सुनो, मारा कि नहीं मारा ना मैं देखने गया हूँ ना आप देखने गए, पर वहाँ के लोग जो कह रहे हैं, वहाँ के लोग बिश्नोई समाज कह रहे हैं, क्योंकि ये केस जब तक शायद लॉरेंस बिश्नोई भी बहुत छोटा था, आज तो गैंगस्टर बना, कोई कारण है उसका बनने का, वो ऐसे नहीं बचा। वो दिल का बहुत अच्छा आदमी था। किसी यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई करी थी। हाँ, उन्होंने लॉ की पढ़ाई करी, पढ़ा लिखा बंदा, उसने अपना ऐसे नहीं मरा, बहुत दिल का चोट लगा हुआ है उसको, यहाँ धक्का लगा हुआ है उस बंदे को। मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, एक सीधा आदमी इस तरह की हरकत पे गया, इस तरह इस चीज़ पे गया, उसके दिल से पूछो कि मोहब्बत क्या होती है। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली जी। मोहब्बत क्या होती है? जो उसमें चोट खाया होता है ना, वो जो जख्मी होता है ना, वही जानता है मोहब्बत क्या होती है, ठीक है ना। आज वो इंसान, मैं नहीं कहूँगा कि आज उसके तरीके गलत हैं, वो अपने देश के प्रति, अपने देश को प्यार करता है, अपने तिरंगे से प्यार करता है, अपनी धरती माँ को प्यार करता है, भारत माता को प्यार करता है, और भारत माँ के झंडे को जो कोई खंडित करने की कोशिश करता है, उसका जवाब देना उसे अच्छी तरह आता है। कनाडा में जिस तरह लोग बैठे हुए हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं कि हमारे झंडे की बेइज्जती, और कहते हैं खालिस्तान बनाना चाहते हैं, मतलब हिंदुस्तान को कितने बांटोगे, कितने टुकड़ों में बांटोगे, उस चीज़ का वो बिल्कुल विरोध करता है कि हमारा देश बटेगा नहीं, हमारा पंजाब हमारा ही रहेगा। अपने ही देश में, पंजाब में हम पासपोर्ट बनवा के जाएंगे? सही बात। अपने ही देश में हम पासपोर्ट बनवा के नहीं जाएंगे, क्यों? वहाँ अच्छे से अच्छे खालिस्तानियों का वो बजा रहा है, वो बजा रहा है। कहाँ पे? कनाडा में। उसके लोग जो है बजा रहे हैं, उसका समर्थन नहीं, क्योंकि वो अच्छा देश प्रेमी भी है। कनाडा, ठीक है, कनाडा में अच्छा देश प्रेमी है वो। ये नहीं वो किसी हर, ऐसे तो मारना हो तो हर किसी को मारते, किसी को भी मार दें, किसी को भी मार दें, ठीक है, उसके देश भर में चले, वो तो बेचारा जेल में बंद है,
वो तो जेल में बंद है, उसको कानून सजा दे रही, बाकी जो जिसको तरीके कानूनी तौर तरीके से सजा देना है वो देगी। पहले टाइम पे क्या होता था, हम लोगों में क्या होता था ना कि जब किसी का तुम बेटा छीन लेते थे तो आगे वो इतना सबल होते थे कि तुम्हें भी ठोकते थे, घर में बदला लिया जाता था। हम लोगों के टाइम के किस टाइम हमारे दादा पिता ने कि बदला ले लेते थे कि उन्होंने आज नहीं 7 साल बाद, 20 साल बाद, 24 साल, 25 साल बाद बदला ज़रूर लेते थे, ये चीज़ होता था, ठीक है ना। तो एक चीज़ बताओ, खोया उन्होंने अपनी जान का टुकड़ा है, उसे जान का ही टुकड़ा कहेंगे, और उनका देवता, ठीक है ना। वो आज भी देखो, कोई हिरन अगर मर गई है, कुछ हो जाता है, वहाँ जाके देखो उसका पुतला बना रखा है, उन्होंने मूर्ति बना के खड़ा कर रखा है। इस तरह का हरकत का, जहाँ पर हिरन को मारा था वहाँ पर हिरन का पुतला बना के रखा, मंदिर बना रखा, उसे पूजते हैं क्योंकि वो उनका पूजनीय देवता है। वो इस बात को क्यों नहीं समझते हैं आप? एक चीज़ बताइए, ये वही है जब आपको पता होगा कि पटरियों पे लोग सो रहे थे तो उन्होंने गाड़ियाँ चढ़ा दी थी, सलमान खान ने गाड़ियाँ चढ़ा दी थी। तो गलतियाँ कुछ इंसान कर जाता है पर बाद में उसको प्रायश्चित करना पड़ जाता है, ठीक है ना। तो छोटा सा सॉल्यूशन ये है, मंदिर में जाओ, हाँ, हाथ जोड़ कर बिश्नोई माफी मांगो। समाज का मेन लीडर जो उनका है सीनियर, वो क्या बोला, सलमान खान से कोई मेरी जती दुश्मनी नहीं है, ठीक है। सलमान खान मेरे नज़र में, मेरे राजस्थान के नज़र में, मेरे बिश्नोई समाज के नज़र में वो गुनाहगार हैं, तो उन्हें मेरे मंदिर में जाके माफ़ी मांगना चाहिए। मतलब बिश्नोई समाज का जो मंदिर, कुल देवी का मंदिर है, उनके देवता का मंदिर है, वहाँ जाके इन्हें माफ़ी मांगने में क्या बुराई है? क्योंकि इन्हें जनता चाहती है कि जो सेवा कर रहे हैं सलमान खान, सेवा करते रहें, और लोगों के लिए अपना जो पैसा लगाते हैं, जो देते हैं लोगों के, अनाथ बच्चों का, बहन बेटियों का, उसमें वो चीज़ करते हैं, वो करते रहें। उनको जनता लॉन्ग टाइम देखना चाहती है, इसलिए कह रहे हैं माफ़ी मांगने की, या ना कि उनको कह रहे हैं घमंड में जाके माफ़ी मांगो। उनको देखना चाहती जनता। और लॉरेंस बिश्नोई भी के जो परिवार के लोग हैं, जो बिश्नोई समाज के लोग हैं, वो भी चाहते हैं कि भाई माफ़ी मांग लो, या तुमसे और कुछ अच्छा हो सके कि उस हिरन को तो मैं ला नहीं सकता हूँ, या तुमने नहीं किया या क्या किया, भगवान ही मालिक है, ऊपर वाला ही जाने, ठीक है ना। उस टाइम में मैं भी सुना था इस बात को, पिक्चर हम साथ साथ की शूटिंग की बात है ये, तब वो भी हाँ, हम साथ साथ शूटिंग की, सूरज बरजाटिया की फिल्म है वो, ठीक है ना, उस टाइम की बात है। तो मेरा कहने का मतलब भाई, माफ़ी मांगने से बड़ा और माफ़ करने वाला उससे भी बड़ा होता है। तो मेरा कहने का मतलब है, आप माफ़ी मांगो। मेरी दबदबा ख़त्म हुआ कि नहीं ख़त्म हुआ, वो किसको बजा रहा है तुम्हें अच्छी तरह मालूम है, किसको बजा रहा है वो अच्छी तरह मालूम। हाँ, ठीक है ना। सलमान खान शूटिंग पे वापस आ गए कि नहीं आ गए, देखो उनका एक अपना वो अलग है, ठीक है। सर, कुछ मुस्लिम समाज जो है ये बोल रहा था कि चलो सलमान खान की गलती है, इसमें बाबा सिद्दीकी को क्यों मार दिया। बात तो सही है, नेता आवाज उठा रहे हैं, देखो उनके ऊपर जैसे कुछ चीज़ें थी, कुछ केस था, कुछ पुराने की चीज़ें थी, ठीक है ना, था उनके ऊपर। पर उसका देखो कोई उनकी, मैं नहीं जानता हूँ कि उनकी क्या रंजिश था, क्या नहीं रंजिश था, मुझे नहीं मालूम है, ठीक है ना। वो इस तरीका जो उन्होंने देखो गैंगस्टर का एक अपना ही तरीका, ये लोग वहाँ नहीं बोलेंगे, ये लोग वहाँ इसलिए नहीं बोलेंगे जब एक इंसान वैष्णो देवी के मंदिर में उसका सालों साल, आज भी शायद चलता है, ठीक है ना, सालों साल उनका वहाँ पे प्रसाद बंटते हैं, पूड़ियाँ बट रही, वहाँ सालों साल चलता था। उसका नाम था माता का भक्त गुलशन कुमार, टी सीरीज कंपनी का मालिक। बेगंदी मौत जो बोला जाए ना, बेदर्द की मौत उनको दी गई थी। मंदिर से अपने धर्म से पूजा करके देवी माँ का निकल रहे थे, और उस टाइम मंदिर के गेट पे जब उनको गोली मारी गई, उस टाइम इन्होंने किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। मैं तो यही कहूँगा, बिश्नोई समाज को माफ़ी मांगते हैं तो आप समझ लो, माफ़ कर दोगे तो आपसे बड़ा कोई नहीं है। और आप देश के प्रति जो काम कर रहे हो कि हमारा देश बटे ना, तिरंगे की रक्षा कर रहे हो, देश की रक्षा कर रहे हो, आप करते रहिए। आपका लोग जैसे भी हैं, जिस तरह खालिस्तान के लोगों को आप वो करते हो, मैं न्यूज़ पे देखा हूँ, हर चीज़ सुना हूँ कि एक टाइम था कि दाऊद के लोग खालिस्तानियों को सपोर्ट करते थे। एक टाइम ऐसा है कि लॉरेंस बिश्नोई के लोग खालिस्तानियों का टपाटप करते हैं। पता होना चाहिए, ऐसा भी होता है। तरीके
कोई ना कोई अपनाता है देशभक्त। ऐसे नहीं होता तो हमारे राजगुरु भगत सिंह शहीद नहीं होते, ठीक है ना। आज वो भगत सिंह का फोटो लगा के रखते हैं, पूछते हैं, पर जो फिरौती ये सब चीज़ें हैं ये गलत है।